रिसेंटली नीस के थ्रू मुझे अवार्ड से नवाजा गया। तो मैं इसका क्रेडिट जो है सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हमें क्या होता है, कोई भी मीटिंग होती है सर के साथ, तो उनका मेन मोटिव, मेन गोल ये रहता है कि हमें जो है सिर्फ बुक वॉर्म नहीं बनना है, हमें बहुत सारी बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो करवाई जाती हैं, तो उसमें हमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन हमारी होनी चाहिए। और को करिकुलर बाकी एक्टिविटीज़ भी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और यही हमारे सर ने हमें सिखाया है। तो सबसे पहला क्रेडिट जो है मैं प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी। सेकंड नंबर पे देखिए, जो नीस का एग्ज़ाम होता है, इसमें हमें जो है बेसिक पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 8th में थी तो मुझे फर्स्ट से लेकर 8th तक जितना भी बेसिक था वो पूछा गया, और हमारे टीचर्स ने हमारा बेसिक ही इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि हम सब में ये एबिलिटी है कि हम जो है ऐसे सब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स। इसके बाद जब हम वहाँ नीस अवार्ड लेने के लिए गए, तो वहाँ पर हम 400+ स्टूडेंट्स थे जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया। उनमें से बट एक स्टूडेंट थी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, और वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है 2nd क्लास से थी। इतनी छोटी स्टूडेंट वो वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्राउड मोमेंट था। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं वो हर एक गोल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि हर एक के अंदर एक स्किल होता है, और वो स्किल जब तक बाहर नहीं आएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करनी है, और डेफिनेटली आप भी जो है गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। देखिए क्या है कि जैसे कि हमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, इवन सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आगे जाके उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक प्री प्रेप है। तो इसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि आप इन सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। उसके बाद अगर देखा जाए तो बारामूला से नीचे के जो स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ 2 स्कूल्स हैं जो नीस में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले नंबर पे नूरुल उलूम सेकेंडरी स्कूल, एंड सेकेंड नंबर पे आर्मी गुडविल स्कूल उड़ी। तो ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है कि हमारे स्कूल में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी नीस में, और अगर इस साल हमें 3 स्टूडेंट्स आए तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 20+ स्टूडेंट आएंगे। थैंक यू आरजू। एक्चुअली हमने कभी कोई मौका ज़ाया नहीं किया है नूरुल में अपने बच्चों को। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें स्टेट में कहीं भी मिलती, नॉट ओनली इन स्टेट बल्कि पूरे मुल्क में जो अपॉर्चुनिटीज़ हम ये देखते हैं कि हम ले सकते हैं, हम उनको अपने यहाँ ट्रेन करके लाते हैं। और ये सिर्फ बेसिक फीस नहीं बल्कि ओलंपियाड में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी हर तरह की वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें लगता है कि हमारे लिए मुनासिब है, हम उनको लाते हैं, ट्रेन करके लाते हैं, और अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका काम है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं। हमारे कितने बच्चे अपीयर हुए थे? नहीं, अपीयर कितने हुए थे? 120 अपीयर हुए थे, और उसमें 3 तो फर्स्ट 20s में आ गए। फर्स्ट 20s में जो लोग आए उन्हीं को बुलाया गया था SKICC, और उसमें हमारे 3 बच्चों को बुलाया। बड़ी अचीवमेंट थी। सिर्फ किताबें 4 पढ़ने से, जिसके लिए हमें मजबूर भी किया जा रहा है कि यही 4 पढ़ो, उसके अलावा कुछ ना पढ़ो,